तो अब हम देखेंगे वॉयरिज्म, ठीक है। 77 सेक्शन 77 बीएनएसएस, जो आईपीसी में ये सेक्शन हुआ करता था 354 का सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी पनिशमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले पनिशमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है कि वुमेन की, मैंने 75 पढ़ाया आपको, 76 पढ़ाया, ठीक है, 74 पढ़ाया, तो उसमें मतलब अगर आपने वुमन को टच किया, मान लीजिए 74 में ये कह रहा है कि आपने आउटरेज मॉडेस्टी किया, ठीक है, तो वो आप मैंने बताया। 75 में कह रहा है कि एक काम करिए कि आपने आउटरेज मॉडेस्टी किया तो ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट किया 75 में। 76 में क्या किया, डिसरोप किया। डिसरोप करना मतलब कपड़े उतारना। देखिए यहाँ पे कपड़े उतारने की कोशिश करना, ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट कुछ कम दी गई है, ठीक है, 1 ईयर टू 3 ईयर दी गई। यहाँ पे आ जाएंगे 3 ईयर टू 7 ईयर कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 77 में ये कह रहा है कि आपने वुमेन को टच नहीं किया है, आपने उसकी इमेज ली है, ठीक है, इमेज ली है या वॉच किया है, और इस इमेज लेना या वॉच किया है आपने, और उस इमेज को आपने डिसिमिनेट किया है। डिसिमिनेट में से प्रसारित करना, ठीक है, प्रसारित करना उस इमेज को, तो आप इस चीज के अंतर्गत आएंगे। और कब कब ये इमेज लिया है, जब वुमन ने प्राइवेट एक्ट किया, और मैं प्राइवेट एक्ट भी इसमें समझाऊंगा। एक्सप्लेनेशन 1 में प्राइवेट एक्ट दिया हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। वेन नॉट ऑब्जर्व मतलब वुमेन तो ये मतलब प्राइवेट एक्ट करते समय ये तो जानेगी ना कि इस समय मुझे कोई नहीं देख रहा है। अगर आपने उस समय उसकी इमेज ली या उसको वॉच किया, और वॉच किया तो हो गया वोयरिज्म। और डिसिमिनेट सर्च इमेज का मतलब, मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और एक कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड ने उसको अपने बॉयफ्रेंड को एक इमेज दी, न्यूड इमेज, और इसने इसको रखा। कुछ टाइम के बाद जब इनमें ब्रेकअप हो गया तो उसको इसने डिसिमिनेट कर दिया, प्रसारित कर दिया, तो वो इस सेंटेंस के अंदर में आएगा, ठीक है। हम देखेंगे, अच्छा, आ, हम देखेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज यह है कि पहले इसमें लिखा था एनी मैन, ठीक है, पहले इसमें लिखा था एनी मैन, अब लिख के आ गया हुएवर। हुएवर मतलब यदि, पहले इसको देख लीजिए, पहले लिखा था एनी मैन, वो लिखा था 354 सी में, अभी लिख के आ गया हुएवर, जेंडर न्यूट्रल हो गया है। मतलब अगर मैन ऐसी हरकत करता है, वॉच करना और कैप्चर करना और उसको प्रसारित करना, लेकिन अगर वुमेन भी ऐसा करती है तो भी एक वुमेन को वुमेन के वॉयरिज्म के लिए 77 लगाया जा सकता है बीएनएस का, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दी गया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें डिफाइन किया है प्राइवेट एक्ट। कौन सा प्राइवेट एक्ट करते समय अगर आप ये काम करेंगे तो वो इसके अंडर में आएगा। पहला दिया है विक्टिम जेनेटल, ठीक है, विक्टिम जेनेटल, जेनेटल मतलब जो जननांग पार्ट होता है। दूसरा दिया है विक्टिम पोस्चर, पोस्चर मतलब जो पीछे का पार्ट होता है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का आप अभी समझेंगे। और दूसरा है विक्टिम का ब्रेस्ट। अब कह रहा है कि ये या तो एक्सपोज हो और कवर विथ अंडरवियर, कवर विथ अंडरगारमेंट, ठीक है। अगर ये है तो कोर्ट इसको प्राइवेट एक्ट मानेगी, ठीक है। इसके अलावा भी 2 पार्ट ऐसा दिया है, उसको देख लीजिए। विक्टिम यूजिंग लेबोरेटरी, ठीक है, यूजिंग लेबोरेटरी मतलब शौच यूज कर रही है। शौच यूज करेगी तो नेचुरल सी बात है पूरा एक्सपोज होगा। और यूजिंग डूइंग सेक्सुअल एक्ट, इन दोनों कंडीशनों में परफेक्टली एक्सपोज होगा, ठीक है। और ये प्राइवेट एक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि विक्टिम ये जान रही है कि इस समय उसे कोई नहीं देख रहा है। इस कंडीशन में सेक्सुअल एक्ट में मतलब जिसके साथ पार्टनर के साथ रहेगी बस वही देख रहा है। तो अगर इस समय आपने उसको वॉच किया या उसका कैप्चर किया वीडियो, इमेज या वीडियो, तो वो आप पे वरिज्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसकी पनिशमेंट थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों ने जो है पनिशमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया है। आपने फर्स्ट टाइम यदि अपराध किया, फर्स्ट टाइम ये किया, चाहे वो मेन हो और वुमेन हो। अभी चंडीगढ़ का एक मैटर था, उसमें गर्ल्स हॉस्टल में लड़की ही लड़की की इमेज लेके अपने बॉयफ्रेंड को भेजती थी, तो उसमें ये भी है। अगर फर्स्ट टाइम है तो मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर और मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 ईयर। लेकिन अगर यहीं आपने सेकेंड टाइम किया, अगर आप सेकेंड टाइम आपने किया तो ये मिनिमम पनिशमेंट 3 ईयर हो जाएगी और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है वॉयरिज्म। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 देख लीजिए। वही सेम एक्सप्लेनेशन 2 वही है जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए उसने इमेज अपने बॉयफ्रेंड को भेज दी है, ये जानते हुए कि ये चीज़ आप थर्ड पर्सन को नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए गर्ल्स है या वुमेन है, ये इसका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड भी मान लीजिए। ठीक है, हस्बैंड है तो भी, वाइफ है तो भी, अगर इसने इसको कोई इमेज दिया है, इसके प्राइवेट एक्ट का इमेज समथिंग, आप सब लोग वकील हैं या अगर आम नागरिक हैं तो भी आप समझते ही होंगे। तो अगर इस इमेज को ये सोच के इसको दे रही है कि ये थर्ड पर्सन को नहीं देंगे या दिखाएंगे, और आपके बीच कुछ गड़बड़ हुआ, आपने इसको डिसिमिनेट कर दिया, ठीक है, आफ्टर सम टाइम या ब्रेकअप के बाद, तो वॉयरिज्म के ये अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये है एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 77। ठीक है, अभी देखिए एक से सेक्शन 1 से लेके 76 तक हमने इसको कैप्चर कर लिया है। 77 अपलोड कर रहा हूँ, आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।